दर्द इस बात का नहीं है कि किसी ने तुम्हें ठुकराया। दर्द इस बात का है कि तुमने खुद अपने भीतर की पवित्रता को पहचान ही नहीं पाया। जब मन दुखी होता है तो वो किसी सहारे की तलाश करता है। वो चाहता है कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो चाहत है यही तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने दुख को किसी और के सामने रख देते हो, तुम अपने केंद्र से हट जाते हो, तुम अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हो, और फिर वही दुनिया जो तुम्हारे दुख को समझने का दावा करती है धीरे धीरे तुम्हें उसी दुख में और गहराई तक धकेल देती है। ध्यान से देखो, जब भी तुमने अपना दर्द किसी को बताया है, क्या सच में तुम्हें राहत मिली है, या सिर्फ कुछ पल के लिए तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे साथ है, और फिर वही खालीपन वापस लौट आया, पहले से भी ज्यादा गहरा, क्योंकि अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगा कि सामने वाला तुम्हें उतना नहीं समझ पाया जितना तुम चाहते थे, और यहीं से एक नया दुख जन्म लेता है। समझिए, न जाने का दुख जो पहले वाले दुख से भी ज्यादा भारी होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम उसे अपने भीतर संभालना सीखो, जब तुम उसे किसी और के सामने बिखेरने के बजाय अपने भीतर समेट लो। क्योंकि जब तुम अपने दुख के साथ अकेले बैठते हो तब तुम धीरे धीरे उसके पार जाना शुरू करते हो, और यही वो क्षण होता है जहां से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होता है। लोग कहते हैं कि बात करने से हल्का महसूस होता है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वो हल्कापन स्थायी नहीं होता, वो सिर्फ एक धोखा है, एक अस्थायी राहत जो तुम्हें असली समाधान से दूर ले जाती है। क्योंकि असली समाधान बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम भीतर उतरने का साहस नहीं करोगे तब तक तुम बार बार उसी चक्र में फंसे रहोगे। जहां दुख आता है तुम उसे किसी से बांटते हो, कुछ देर के लिए हल्का महसूस करते हो, और फिर वही दुख दुगुनी ताकत से लौट आता है। जो व्यक्ति अपने दुख को अपने भीतर संभालना सीख लेता है वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर होता है। अब वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं रहता, अब उसे किसी के समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद को समझने लगा होता है। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, एक शिक्षक बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में तुम्हें समझ सकते हैं, और जो समझ सकते हैं वे भी तुम्हारा दुख नहीं उठा सकते, वे सिर्फ सुन सकते हैं, और सुनना भी अक्सर एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए तुम जितना जल्दी ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है, उतना ही जल्दी तुम उस शक्ति को महसूस करना शुरू कर दोगे जो अभी तुम्हारे भीतर सोई हुई है। अकेले होना डरावना लगता है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि हमेशा किसी के साथ रहो, हमेशा अपने मन की बात साझा करो। लेकिन यह शिक्षा अधूरी है, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए, जिन्हें सिर्फ जिया जाना चाहिए। और तुम्हारा दुख उन्हीं में से एक है। जब तुम अपने दुख को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब तुम उसे किसी और के कंधे पर नहीं रखते, तब वह धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ता है। वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें इतना गहरा बना देता है कि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्षमता है जो हर दर्द को शक्ति में बदल सकती है, लेकिन यह क्षमता तभी जागती है जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम अपने दुख से लड़ना बंद करते हो, जब तुम उसे किसी और के सामने रखकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करना छोड़ देते हो और बस उसके साथ बैठ जाते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी उम्मीद के। और यही बैठना धीरे धीरे तुम्हें उस सच्चाई के करीब ले जाता है जिसे तुम हमेशा से बाहर खोज रहे थे। तुमने देखा होगा, जो लोग हर समय अपने दुख को दूसरों के सामने रखते रहते हैं वे कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वे उसे बार बार जीवित रखते हैं। हर बार जब वे उसे शब्दों में ढालते हैं वे उसे फिर से जीते हैं, और इस तरह वे अपने ही बनाए हुए चक्र में फंस जाते हैं। जबकि जो व्यक्ति अपने दुख को चुपचाप अपने भीतर रखता है वह धीरे धीरे उसे समझने लगता है, और समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। समझने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा,
तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। और ये सब तभी संभव है जब तुम बाहर की दुनिया से थोड़ी दूरी बना लो, जब तुम अपने दुख को दूसरों की नजरों से बचाकर रखो। क्योंकि जैसे ही तुम उसे बाहर लाते हो, वह दूसरों की राय, दूसरों की व्याख्या, दूसरों के निर्णयों से प्रभावित होने लगता है। और फिर वह तुम्हारा निजी अनुभव नहीं रह जाता, वह एक सामाजिक घटना बन जाता है। तुम्हारा दुख तुम्हारा है, उतना ही निजी जितना तुम्हारा अस्तित्व। उसे किसी और के सामने रख देना ऐसा ही है जैसे तुम अपने सबसे कीमती खजाने को सड़क पर रख दो और उम्मीद करो कि कोई उसे समझेगा, उसकी कद्र करेगा। लेकिन दुनिया कद्र नहीं करती, दुनिया तुलना करती है, दुनिया निर्णय करती है, और फिर तुम और भी ज्यादा आहत हो जाते हो। इसलिए ये समझ लो कि अपने दुख को छुपाना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक कला है, ये एक शक्ति है, ये एक ऐसी परिपक्वता है जो बहुत कम लोगों में होती है। और जब ये परिपक्वता तुम्हारे भीतर आ जाती है, तब तुम धीरे धीरे एक अलग ही स्तर पर जीने लगते हो, जहां तुम्हारी खुशी भी तुम्हारी होती है और तुम्हारा दुख भी तुम्हारा होता है, जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, जहां तुम अपने ही सहारे बन जाते हो। तुम्हें किसी से यह उम्मीद छोड़नी होगी कि वह तुम्हें पूरी तरह समझ पाएगा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के चश्मे से तुम्हें देखता है और उसी के अनुसार तुम्हें समझने की कोशिश करता है। इसलिए जितना तुम दूसरों से समझे जाने की उम्मीद करोगे, उतना ही तुम निराश होते जाओगे। जब तुम ये उम्मीद छोड़ देते हो, तब एक अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर उतरती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। अब तुम अपने दुख को भी अपने तरीके से जीते हो और अपनी खुशी को भी, और यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कहां बदलना है, तुम्हें कहां जागना है। और जब तुम इस शिक्षा को स्वीकार कर लेते हो, तब वही दुख जो तुम्हें पहले तोड़ रहा था, अब तुम्हें एक नई दिशा देने लगता है। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही साथ रहना है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहानुभूति के। लेकिन यही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है, यही तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां पहुंचकर तुम समझ पाते हो कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब तुम दुनिया के बीच रहकर भी उससे अलग हो जाते हो। तब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हें किसी से अपनी कहानी कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है और उसे जीने का अधिकार भी सिर्फ तुम्हें। इस तरह धीरे धीरे तुम उस अवस्था की ओर बढ़ते हो जहां तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, भीतर ही भीतर इतने मजबूत हो जाते हो कि जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। यहीं से तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसा परिवर्तन जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देता है। और तुम समझने लगते हो कि अपने दुख को किसी से न कहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक जागरूक निर्णय है। एक ऐसी समझ जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। अब तुम्हें किसी को कुछ बताने की जल्दी नहीं रहती, अब तुम बस जीते हो, महसूस करते हो और हर अनुभव को अपने भीतर समेटते जाते हो। और यही समेटना धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और पूर्ण हो जाते हो। और इसी पूर्णता की गहराई में एक नई शांति जन्म लेती है, जो धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। जैसे किसी झील का पानी बिना किसी हलचल के स्थिर हो जाए, और उसी स्थिरता में तुम्हें पहली बार यह एहसास होने लगता है कि तुम जितना बाहर भागते रहे, उतना ही अपने आप से दूर होते गए। और अब जब रुकना शुरू किया है, तब असली यात्रा शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, सब कुछ भीतर की ओर मुड़ता है। इस मुड़ने में एक अजीब सी घबराहट भी होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में तुमने हमेशा सहारे ढूंढे, पहचान बनाई, लोगों की नजरों में खुद को साबित किया। लेकिन भीतर की दुनिया में तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, यहां सिर्फ देखना है, समझना है और धीरे धीरे खुद के साथ सहज होना है। और यही सहजता तुम्हें उस ताकत तक ले जाती है जहां तुम्हारा दुख तुम्हें अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। जब तुम अपने दुख को बिना किसी शब्द के महसूस करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि दुख सिर्फ एक घटना नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। और इस ऊर्जा को तुम दो तरह से जी सकते हो, या तो इसे बाहर निकालकर बिखेर दो, या इसे भीतर ही भीतर समझकर रूपांतरित कर लो। और जो व्यक्ति इसे रूपांतरित करना सीख जाता है, वही अपने जीवन का असली मालिक बनता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है
कि जब तुम अपना दुख किसी को बताते थे तब तुम सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे, लेकिन जब तुम उसे चुपचाप अपने भीतर देखते हो तब तुम कहानी के पार चले जाते हो। वहां सिर्फ अनुभव बचता है, और अनुभव में कोई शब्द नहीं होते, कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक गहरी जागरूकता होती है जो तुम्हें हर पल सिखा रही होती है। यहीं से तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। और यह समझ आते ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम हर दर्द को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें अपने और करीब ले जा रहा है। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुम दुखी होते हो तुम्हारे भीतर एक हलचल शुरू होती है, एक बेचैनी जो तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर करती है। और यही बेचैनी तुम्हें बाहर की तरफ धकेलती है ताकि तुम किसी से बात करो, किसी से सहारा लो। लेकिन अगर तुम इस बेचैनी को थोड़ा सा ठहर कर देख लो, अगर तुम इसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय महसूस करने लगो, तो यही बेचैनी धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगती है। ये समझ कोई किताब से नहीं आती, ये किसी के कहने से नहीं आती, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आती है। और यही कारण है कि इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर घट रहा है वह सिर्फ तुम्हारा है। उसका स्वाद, उसकी गहराई, उसकी तीव्रता, ये सब कुछ इतना निजी है कि शब्दों में उसे बांधना ही उसके साथ अन्याय करना है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा अपने दुख के साथ रिश्ता बदलने लगता है। अब तुम उससे भागते नहीं, अब तुम उसे दबाते नहीं, अब तुम उसे किसी के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करते। अब तुम बस उसके साथ होते हो, जैसे कोई शांत साक्षी जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी में उलझ नहीं रहा। ये साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। लेकिन ये हल्कापन किसी से बात करके नहीं आया होता, ये भीतर से आया होता है, क्योंकि तुमने अपने दुख को समझ लिया, उसे स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार आ जाता है तब संघर्ष खत्म हो जाता है। संघर्ष ही तुम्हें थकाता है, संघर्ष ही तुम्हें कमजोर बनाता है। और जब संघर्ष खत्म हो जाता है तब वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें तोड़ रही थी अब तुम्हें संभालने लगती है, तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। और ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम एक नए स्तर पर पहुंच गए। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि दूसरों को अपना दुख बताने की आदत सिर्फ एक आदत थी, एक ऐसा पैटर्न जो तुम्हें सिखाया गया था। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सिखाई गई चीज सही हो। और जब तुम इसे छोड़ना शुरू करते हो तब तुम्हें शुरुआत में थोड़ी खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ छूट रहा है। लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे एक नई जगह बनाता है, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद के साथ बैठ सकते हो। इस बैठने में ही असली परिवर्तन छिपा है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ बैठते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो। और ये आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए इसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है, तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है। और यही धैर्य तुम्हें उस गहराई तक ले जाता है जहां तुम अपने दुख के पार देख पाते हो। अब तुम्हें यह भी देखने लगता है कि दुख हमेशा बाहर की घटनाओं से नहीं आता, वह तुम्हारे अपने विचारों, तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं, तुम्हारी अपनी धारणाओं से भी पैदा होता है। और जब तुम इसे देख लेते हो तब तुम्हें यह शक्ति मिलती है कि तुम इसे बदल सको, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारा दुख तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि तुम्हें कहां जागना है, तुम्हें कहां छोड़ना है, तुम्हें कहां स्वीकार करना है। और जब तुम इस शिक्षा को समझ लेते हो तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक अलग दिशा में जाने लगता है, एक ऐसी दिशा जहां तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने भीतर की समझ के अनुसार जीते हो। ये जीना बहुत शांत होता है, बहुत सरल होता है, लेकिन इसमें एक गहराई होती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होती। और यही गहराई तुम्हें एक नई ताकत देती है, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। अब अगर कोई तुम्हें समझे या न समझे, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुद को समझने लगे हो। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें पूरा करने के लिए तुम्हारा पूरा होना अब किसी के साथ या बिना किसी के होने पर निर्भर नहीं रहता, वो तुम्हारे भीतर से आता है। और यही अंदर से आया हुआ संतुलन तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हें इस स्थिति तक लाने का एक माध्यम था
और अब जब तुम यहां पहुंच गए हो तो वह अपना काम कर चुका है। अब वह तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि अब तुम उसे समझ चुके हो।